हर हर महादेव। 16 मई दिन शनिवार, अमावस्या और शनि जयंती, ये तीनों का जो संयोग हो रहा है काफी सुखद संयोग हो रहा है और बहुत ही वर्षों के बाद हो रहा है। अमावस्या तिथि जो है वो सुबह 5:11 से प्रारंभ होकर के 17 मई को रात्रि के 1:30 तक रहेगी। एक सामान्य सी अवधारणा लोगों में बनी हुई है कि शनिदेव तेल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक प्रश्न यहां पर यह भी है, क्या कि सिर्फ तेल चढ़ाने मात्र से ही शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं? शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका यही है कि जाकर के उन्हें तेल अर्पित कर दीजिए और शनिदेव प्रसन्न हो गए, और किसी कार्य को करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ तेल चढ़ाते रहिए, शनिदेव प्रसन्न है। चाहे वह शनि के साढ़े साथी हो, या दशा चल रही हो शनि की, या अंतरदशा हो, किसी भी प्रकार का हो, लोग तेल चढ़ा देने मात्र से या छायादान से समझते हैं क्या कि शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। यह मेरा अपना पर्सनल विचार है, यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि नहीं, शनिदेव सिर्फ और सिर्फ तेल चढ़ाने के मात्र से ही प्रसन्न नहीं होते। शनिदेव को प्रसन्न करने का दूसरा तरीका भी है जो इससे अधिक कारगर है और इससे अधिक रिजल्ट आता है। 5 मिनट का यह वीडियो बनने वाला है और हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमें शनिदेव बहुत ही उसी काम में अधिक मात्रा में हमें परिणाम देंगे। सामान्यतः शनि को अनुशासन, तप, कर्मों का सिद्धांत, न्याय प्रिय, बहुत ही अत्यधिक रूप से हार्ड लेबर करना पसंद है और उन्हें इन्हीं सब चीजों का देवता भी कहा जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शनिदेव एक सिद्धांत है, कर्मों और उसके परिणामों का सिद्धांत। शनिदेव से बहुत सारे लोग भयभीत होते हैं। शनिदेव का नाम सुनकर के ही मन में एक भय हो जाता है। सबसे पहले यह हमें जानने की आवश्यकता है कि शनिदेव किसी को अकारण किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते हैं। शनिदेव हमारे कर्मों का ही फल बनकर हमारे सामने में, हमारे जीवन में वो प्रकट होते हैं। जो बोया गया है ना, वो किसी ना किसी समय, जरूरी नहीं है आज ही कल ही, किसी न किसी समय हमारे सामने में उस कर्मों का फल बन करके अवश्य आता है, और लाने वाले कोई और नहीं बल्कि शनिदेव के ही माध्यम से वो आता है। शनि का भय वास्तव में कर्मों का भय नहीं होता है, दंड का भय नहीं होता है। शनि का भय हमारे जीवन में जो हमारे कर्मों का फल है उसी का परिणाम का भय होता है। तो ऐसा ऐसा कर्म किए हैं और उसी का फल मिलने वाला है, इसलिए हमारे मन में जो वो भय है वो व्याप्त रहता है। कहीं ना कहीं उस भय से हम भयभीत होते रहते हैं। शनि का संबंध जीवन के उन पक्षों से है जिन्हें हम लगभग करीब करीब टालने में लगे हुए रहते हैं कि किसी तरह से ये काम टल जाए। जिम्मेदारी, मेहनत, कठिन मेहनत, धैर्य, अनुशासन जब तक व्यक्ति नहीं अपनाता है तब तक शनिदेव की जो कृपा मिलनी चाहिए थी वह कृपा हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। इसलिए शनि का जो वास्तविक उपाय होता है वह इन सब चीजों में नहीं बल्कि अपने आप को अंतरात्मा से सुधार करना। सबसे पहला काम कि हम जो अनुशासन में हैं, हमारे काम की जो दिनचर्या है, सुबह उठना, समय पर उठना, या समय पर खाना खाना, या समय पर किसी भी तरह का जो भी हमारा दैनिक दिनचर्या वाला काम है वो काम करना, किसी भी प्रकार का किसी से छल कपट प्रपंच वगैरह जो होता है वो नहीं रखना। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आज के समय में एक उपदेशात्मक बात बन करके रह गया है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, किंतु जब करने की बारी आती है तो बहुत ही भयावह हो जाता है। आज तक इस संसार में जितने भी व्यक्ति अमीर हुए हैं, जितने भी व्यक्ति आपको जिनके पास परिपूर्ण रूप से धन दौलत आई है, वो शनिदेव की कृपा के बगैर बन ही नहीं सकते। शनिदेव धन नहीं दौलत देते हैं, खजाना देते हैं, इसलिए हमें उनकी कृपा की आवश्यकता है ही। शनिदेव हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। वो यदि हम उन्हें अपना मित्र बना करके मित्रवत व्यवहार करें, उनके दिखाए गए सिद्धांतों पर काम चले, तो हमें दौलत आने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। बहुत बड़ा पैसा शनिदेव ही दे सकते हैं। शनिदेव हमारी कुंडली में जहां भी बैठे हुए हैं, हम लोग उसी चीज का रोना रोते हैं। हमारी कुंडली में जिस हाउस में, जिस घर में बैठे हुए हैं, चाहे वो पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में जहां भी बैठेंगे, हम उसी भाव का रोना रोएंगे।
और उस हाउस से रिलेटेड यदि अपने जीवन में अनुशासन ले आए तो फिर पैसा ही पैसा। शनिदेव से हमारी जो चाहत है वो अवश्य पूरी होती है। काम क्या है, जिस हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं उस हाउस से संबंधित आप अपने जीवन में सिर्फ अनुशासन ले आइए और कुछ नहीं करना है। तो मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीकों से बतलाता हूं यहां पर हमारे किस हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं और उस हाउस से संबंधित हमें उपाय क्या करना है। यदि शनिदेव हमारे पहले घर में है तो आपको अपने बालों की विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। शराब और मांसाहार भोजन को त्याग करना होगा। सुरमा या काजल को जो है वो मिट्टी में दबाएं। यह हमारे लिए पहले घर का एक उपाय है। यदि दूसरे घर में शनिदेव क्या रिजल्ट देते हैं, दूसरे घर में शनिदेव के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि हमें अपने खान पान में यदि अनुशासन ले आए तो यही एक बहुत बड़ा रेमेडी है। नियमित रूप से जो हमारे भोजन का समय है, जो भी हमारे खान पान का समय है, उसे हम अपने जीवन में ले आए। विदेशी भोजन का त्याग करें, दूध या दही का तिलक लगाएं। तीसरे घर के शनि के लिए जो है कुत्ते की सेवा अवश्य करें और आंखों की जो दवा होती है, जिन्हें आंखों की दवा की आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है, उन्हें आंखों की दवा देने का प्रयत्न करें। एक अच्छा उपाय है तीसरे घर के शनि के लिए। चौथे घर का शनिदेव के लिए आप अपनी माता की सेवा करें। माता को हड्डी से रिलेटेड समस्या हो सकती है और इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी माता का सेवा करना है। कौवा या भैंस को दूध और चावल अवश्य खिलाएं। पांचवें घर के शनिदेव के लिए जो है आपको बहुत अधिक मिठाई नहीं खानी चाहिए। यही उपाय है कि आपको बहुत अधिक मिठाई नहीं खानी है और मंदिर में बादाम अवश्य चढ़ाएं। छठे घर का शनिदेव के लिए जो है आपको काले कुत्ते की सेवा करें। सातवें घर का शनिदेव जो कि हमारे विवाह का घर है, सातवें घर के शनिदेव के लिए जो है बांसुरी में थोड़ी चीनी भर करके, बांसुरी में जो बांसुरी बजाने वाला जो होता है उसमें चीनी भर करके किसी सुनसान जगह पर उसे दबा दे। यह सातवें घर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आजमाया हुआ रिजल्ट है। आठवें घर का जो शनि होते हैं उसके लिए आपको नहाने के पानी में दूध मिला करके लगाएं। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने तिजोरी में रखें। नौवें घर के शनि के लिए जो है गुरुओं की सेवा करें। बहते पानी में चावल को आपको थोड़ा सा बहाना चाहिए। अब शनिदेव 10वें घर में आते हैं। ये हमारा कैरियर का घर है, 10वां घर। तो कैरियर से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या यहां पर में हो सकती है। हमारे कैरियर में काफी उतार चढ़ाव रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आपको 10 अंधे आदमी को भोजन करवाएं। नंगे पांव मंदिर जाएं, जहां तक संभव हो सके रोजाना प्रतिदिन मंदिर जाएं और 100 दिन तक नियमित रूप से 100 ग्राम या 10 मुट्ठी या 10 दाना ही सही चने की दाल को जो है वो बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। ये बहुत अच्छा उपाय है 10वें घर के लिए। 11वें घर के शनि के लिए जो है वो साउथ फेसिंग घर में ना रहे और आप अपने चरित्र को जितना बेहतर रखेंगे उतना शनिदेव की कृपा आपके ऊपर में आएगी। और 12वें घर के लिए शनिदेव का जो उपाय है काम होता है वो लोहे के बर्तन में रखें और रात में सोते समय में अपने तकिए के अंदर में थोड़ा सा सौंफ अवश्य रखें। 12वें घर के शनि के लिए जो है एक काला कपड़ा में 12 बादाम लेकर के लोहे के बर्तन में रख करके जो है हमें अपने घर के किसी भी अंधेरे वाले स्थान पर रख देना है। ये 12वें घर के शनिदेव का उपाय है। और रात में सोते समय जो है आपको अपने तकिए में सौंफ रखें। हर 20-25 दिन पर उस सौंफ को बदलते रहें। यह तो हमने 12 हाउस वाइज बतला दिया कि क्या हमें रेमेडी करना चाहिए। अब मैं आता हूं इस चीज पर में शनि जयंती है। शनि जयंती के दिन में हमें किस प्रकार के कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि हमें शनिदेव की कृपा प्राप्त हो। शनिदेव हमारे वो कड़े मित्र हैं या ब्रह्मांड के सबसे कड़े शिक्षक हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। वो मित्र इस प्रकार के कि जो अच्छा मित्र होता है चाहे वो किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पर यदि हम जाते हैं तो वो मना करता है, यदि हम नहीं मानते हैं तो हमारा साथ छोड़ देता है। रास्ते पे जाइए। अच्छा मित्र आपको कभी नहीं जाने देगा कि आप किसी भी प्रकार का नशा करें या किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करें, या हमेशा समय पर में ही सारा कुछ करने का आपको सलाह देगा। आपका ही हमारा अच्छा मित्र है शनिदेव। हम जितना अपने जीवन में अच्छे कामों को अपनाते हैं शनिदेव हमारे उसी हिसाब से हमें परिणाम देते हैं। और दूसरा, यहां पर में किसी भी प्रकार की तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता ही नहीं है यहां किसी दूसरे तर्क की। कि जीवन में जितने अच्छे काम करेंगे वो हाथों हाथ रिजल्ट शनिदेव देंगे। हाँ, शनिदेव
देर से रिजल्ट देते हैं। वो जिस हाउस में रहते हैं उस हाउस का परिणाम बहुत विलंब से देते हैं। इसके पीछे भी एक तर्क है, इसके पीछे भी एक कारण है कि शनिदेव सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या उस चीज को पाने की आप में योग्यता है। दौलत दे देंगे तो क्या हम वो संभाल करके रख पाएंगे? तो इसलिए वो विलंब से देते हैं और वो देखते हैं कि क्या सामने वाला व्यक्ति इस योग्य है या नहीं है। अब हम यह जानते हैं कि हमें करना क्या चाहिए शनि जयंती के दिन। बहुत सारे लोगों के पास जो है आज के डेट में जानते हुए करते हुए भी अपने दैनिक क्रिया में, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, फिर रात में घर आए, बिल्कुल भी समय नहीं है। तो अपने दैनिक क्रिया में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें एक जरा भी किसी भी प्रकार की उपाय करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो यहां पर एस्ट्रोवैदिक विद्या के तरफ से आप लोगों के लिए जो शनि का हमने बीज मंत्र है या शनि गायत्री मंत्र या शनि नीलांजन मंत्र, जो भी आपके नाम से सूट होगा, यस, शनि के बीज मंत्र का जो है यहां पर में जाप करना है हमें 23,000 बार कम से कम हमें शनि के बीज मंत्र का जाप करना है। हमें शनि नीलांजन मंत्र का जाप करना है। तो हम और हमारी संस्था, जिन लोगों के पास में समय नहीं है, बहुत छोटा सा शुल्क लेकर के आपके लिए जो है वो आपके नाम, गोत्र, जो भी आपका वैध इच्छा है, जो भी आपकी जायज इच्छा है, उस एक जायज इच्छा के लिए जो है संकल्प करवा करके, बहुत ही मिनिमम शुल्क के साथ आपका संकल्प करवा करके उस मंत्र का जाप जो है किया जाएगा हमारी एस्ट्रोवैदिक विद्या की जो संस्थान है उस संस्थान के द्वारा। और बहुत ही अनुभवी पंडित जी जो है, अनुभवी प्रशिक्षक जो है, उसके द्वारा किया जाएगा। जिनके पास में समय है वो खुद भी कर सकते हैं इसे। बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। मंत्र जाप में वह शक्ति होती है जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए काफी सक्षम रहता है। वह मंत्र में इतनी शक्ति होती है मंत्र में। तो जिन्हें समय है वो खुद से कर सकते हैं, जिन्हें समय नहीं है वो हमारे एस्ट्रोवैदिक विद्या संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। डीएम में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपसे अतिशीघ्र जो है संपर्क कर लिया जाएगा। अब जिन्हें एक छोटी सी रेमेडी करनी है, छोटी सी रेमेडी क्या है? शनि जयंती के दिन गोधूली वेला के समय में एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके और एक सफेद कागज, छोटा सा एक कागज का सफेद टुकड़ा पर में कोई एक ही जायज इच्छा लिखनी है आपको। अपनी कोई एक जायज इच्छा लिखें, ठीक है, कि हे प्रभु मेरी यह इच्छा है कि मेरी उससे शादी हो जाए, या मेरा वो लोन है लोन समाप्त हो जाए, या मेरे पिताजी को या मेरे माताजी को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को ये कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाए। जो जायज इच्छा है वो जायज इच्छा आप उसमें लिखें और वो लिख करके कागज को अपनी तरफ मोड़ते हुए उसका एक बाती बना लेना है। और वही मिट्टी के दिए में जो हमने तेल दिया हुआ है सरसों का, बाती उसी का बना लेना है, वो लिखा हुआ कागज का, और उसे जला देना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे, गोधूली बेला के समय में शनिवार को, शनि जयंती के दिन। जैसे वो कागज उड़ा उसी तरह से आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।